आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कमांडो प्रोग्राम में। और कमांडो प्रोग्राम में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शो द प्लान कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है। अभी देखिए, प्लान क्यों दिखाना है ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लान दिखाने की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ शोइंग द प्लान। प्लान क्यों दिखाना चाहिए। अब आप में से कितने लोगों को लगता है डेली प्लान दिखाना चाहिए? किस किस को लगता है? जिनको लगता है वो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए एल, लगता है दिखाना चाहिए। या शो द प्लान का एस लिख दीजिए, एस शो द प्लान। करना है, शो द प्लान करना चाहिए। अभी कैसे करना चाहिए अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सब लोगों को लगता है करना चाहिए। एल एस दोनों में से कुछ भी लिखिए, लगता है करना चाहिए। अच्छा चलो, कितने लोग करेंगे? करेंगे। आप प्लान दिखाना सीख जाएंगे तो करेंगे, वो लिखो के, करेंगे करेंगे करेंगे, के यस करेंगे, पक्का करेंगे। कौन कौन करेंगे? डेली प्लान करेंगे, प्लान दिखाना सीख जाएंगे तो प्लान करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ग्रेट। चलिए अभी देखिए, आप लोग प्लान करने के लिए तैयार हो, आप लोग प्लान करने के लिए तैयार हो। ये बात सबको समझ में आ गई है कि प्लान करना कितना इंपॉर्टेंट है, प्लान करना क्यों जरूरी है। ये सब लोगों को ये बात समझ में आ गई है, राइट ना? अब हमें क्या करना है? प्लान करना है। प्लान करना तो समझ में आ गया है, ये प्लान करना है ये बात तो समझ में आ गई है, लेकिन प्लान कैसे करना है ये सीखना है। प्लान करना कैसे है, प्लान में बोलना क्या है, ये चीज सीखनी है अभी, राइट? तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं प्लान में क्या दिखाना है। सबसे पहले ये तो आपको पता चल ही गया था कि प्लान में एक्चुअली प्लान होता क्या है, ये सबको पता चल गया। जो काम हम कर रहे हैं उस काम के बारे में बताना ही शो द प्लान है। अब हम स्क्रीन शेयर करके आपको बताने वाले हैं कि आपको इस प्लान को दिखाना कैसे है। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए? प्लान को डिवाइड करना चाहिए। कितने भागों में? कम से कम 4 भागों में। प्लान को कम से कम 4 भागों में डिवाइड कीजिए यदि आप प्लान दिखाना सीखना चाहते हैं तो। अब कौन कौन सा भाग है सुनिएगा। ये सबसे पहला भाग जहां से हमारी शुरुआत होती है, ये फर्स्ट पार्ट। देखिए पहले पार्ट में आपको सिर्फ वेलकम की स्लाइड और ये वाली स्लाइड, ये आपका पहला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ये 2 स्लाइड्स है। समझ में आ गया आपको? फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना, ये है फर्स्ट पार्ट। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की ये स्लाइड और वेलकम, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फिर मैं आपको बताऊंगा एक एक करके इनको अलग अलग पार्ट्स में आपको दिखाना कैसे है। मतलब ऐसे नहीं करना है कि एक पार्ट दिखा दिया फिर आधे घंटे बाद दूसरा दिखाना है, या किसी तीसरे दिन जाके तीसरा दिखाना है, ऐसे नहीं है। दिखाएंगे सब हम 20 मिनट में ही, लेकिन ये अलग अलग पार्ट्स में हम इसको तैयार करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा ये 2 स्लाइड होगी, फर्स्ट 2 स्लाइड से हमारा पहला पार्ट है। क्लियर है? पहली और दूसरी स्लाइड ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। मतलब ये ओपनर है। ये क्या करता है? ये पहला पार्ट किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए ओपन कर देता है, डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए तैयार कर देता है। ये पहला पार्ट कैसे करता है वो हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। और जब व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सुनने के लिए तैयार हो जाता है, जब समझने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर हमें क्या करना है? फिर हमें दूसरा पार्ट पे चलना है, और दूसरा पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलता है, डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ा बिजनेस क्यों है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका क्या मानना है, डायरेक्ट सेलिंग की वर्ल्ड वाइड क्या पोजीशन है, राइट? डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में क्या स्कोप है, ये सेकंड पार्ट है। समझ में आ गया? ये सेकंड पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग प्लान का। अब जब सेकंड पार्ट आप कंप्लीट करो तो यहां तक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को लेके इतना पॉजिटिव हो जाना चाहिए कि अब वो तीसरे पार्ट पर, यानी अब वो आपकी कंपनी के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाए, जानने के लिए उत्सुक हो जाए। भाई बताओ मुझे करना क्या है।
पहला पार्ट कंप्लीट होने के बाद तो उसके मन में आना चाहिए, अच्छा डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी चीज है, तो बताओ डायरेक्ट सेलिंग है क्या। यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद वो किस चीज को सुनने के लिए तैयार होगा, डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए तैयार होगा। फर्स्ट पार्ट को सुनने के बाद, और सेकंड पार्ट को सुनने के बाद वो क्या जानने के लिए तैयार होगा, सेकंड पार्ट को सुनने के लिए, फिर वो डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के बाद फिर वो तैयार हो जाएगा आपकी कंपनी के बारे में जानने के लिए। यानी पहला पार्ट उसे दूसरे पार्ट के लिए तैयार करेगा, दूसरा पार्ट उसे तीसरे पार्ट के लिए तैयार करेगा, और फिर तीसरा पार्ट उसे चौथे पार्ट के लिए तैयार करेगा। इस तरीके से ये 4 पार्ट्स जो होते हैं ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया दूसरा पार्ट डायरेक्ट सेलिंग। अभी तीसरा पार्ट क्या है, कंपनी की डिटेल, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी की प्रोफाइल, ये सारा कुछ ये आएगा तीसरे पार्ट में। यानी कंपनी की जितनी भी डिटेल है ये किस पार्ट में आ जाएगी, ये तीसरे पार्ट में आ जाएगी। ये कंपनी की पूरी डिटेल, प्लान सब कुछ ये आ जाएगा आपका थर्ड पार्ट में। ये सब कुछ ये थर्ड पार्ट आ गया आपका, ये थर्ड पार्ट हो गया। ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया नॉमिनेशन फैसिलिटी तक, ये आपका तीसरा पार्ट पूरा हो गया। ये सब आपका थर्ड पार्ट चल रहा है, कंपनी से बेनिफिट्स, कंपनी की डिटेल्स, ये सब कुछ। और फोर्थ पार्ट में आता है पावरफुल फिनिशिंग यानी डिसीजन मेकिंग, उसको डिसीजन के लिए तैयार करना, ये चौथा पार्ट है। जब 3 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, वो पूरा बिजनेस प्लान देख चुका है, अब उसके बाद अब उसको तैयार करना है डिसीजन लेने के लिए, ये फोर्थ पार्ट है। समझ में आ गया क्या आपको, क्या समझ में आ गया? सब लोग एक बार चैट बॉक्स में डाल के बताइए क्या समझ में आया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये चारों पार्ट एक बार लिखिए आप लोग। पहले पार्ट में क्या क्या आएगा, दूसरे पार्ट में क्या क्या आएगा, तीसरे पार्ट में क्या क्या आएगा, चौथे पार्ट में क्या क्या आएगा, सब लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख डालिए। जो लोग कंफर्टेबल है लिख सकते हैं, कहीं ऐसी जगह बिजी नहीं है जहां लिखने में तकलीफ हो तो आप लोग लिख दीजिए। जो लिख सकते हैं वो लिखिए जल्दी से, 4 पार्ट। चलिए मैं भी लिख देता हूं, आप लोग भी लिखिए। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं हम ओपनर। ये क्या है, किसी भी व्यक्ति को सुनने के लिए तैयार करता है। इसमें आ जाती है हमारी वेलकम स्लाइड, यानी हम उनको वेलकम करेंगे। एंड रॉबर्ट टी कियोसाकी, रॉबर्ट टी कियोसाकी का जो ESBI मॉडल है, ESBI मॉडल, ये पहला पार्ट हो गया। क्लियर हो गया? फर्स्ट पार्ट, पहले इसको तैयार करेंगे, उसके बाद आ जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग की डिटेल्स, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, डायरेक्ट सेलिंग की डिटेल्स। तो उसके बाद में आ जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम क्या सीखेंगे, कंपनी की डिटेल्स। हम क्या बताएंगे, कंपनी की डिटेल्स। और फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में होगा डिसीजन मेकिंग, क्या, डिसीजन। और चारों पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चारों के चारों पार्ट्स पर हम पूरा का पूरा दम लगाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे तरीके से हम चारों पार्ट्स को बताएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। वेलकम टू गेटवे सक्सेस एंड रॉबर्ट टी कियोसाकी। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट डायरेक्ट सेलिंग, थर्ड पार्ट कंपनी की डिटेल्स, एंड फोर्थ पार्ट डिसीजन मेकिंग। और मैंने आपको बताया चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एक को कंप्लीट करना है। जब भी किसी को प्लान दिखाओगे तो एक एक को करके कंप्लीट करना है। अब देखिए, आपको फर्स्ट 2 स्लाइड्स पहले मैं बोल के दिखा रहा हूं, और ये 4 पार्ट हम आपको एक दिन में तैयार नहीं करवाएंगे। अभी पहले हम सिर्फ पहला पार्ट तैयार करेंगे, और सभी नए लोगों को मौका देंगे बोलने का। आप लोग मुझे सुनिएगा, पहला पार्ट मैं कैसे बोल रहा हूं, फिर वैसे ही आप लोग पहले पार्ट को बोलने की आदत डालिएगा। तो पहले हम आपका पहला पार्ट कंप्लीट करवाएंगे। अब उसके लिए 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, जितने लगेंगे लगाएंगे। फिर आपका सेकंड पार्ट तैयार करवाएंगे, फिर आपका थर्ड पार्ट तैयार करवाएंगे, और इस तरीके से चाहे 2 वीक लग जाए, आपका चारों पार्ट्स कंप्लीट करवाएंगे। कैसा रहेगा आप लोग बताइए, कैसा रहेगा, चैट बॉक्स में डाल के बताइए।
आपके चारों पार्ट्स इस तरीके से तैयार करवाएंगे। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा तो ए लिखो, बहुत अच्छा रहेगा तो बी लिखो। चलिए, वेरी गुड भी लिख सकते हो आप, वेरी गुड भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा भी लिख सकते हो, दैट्स गुड। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की, राइट। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 2 स्लाइड्स हैं। कितनी स्लाइड है? फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 2 स्लाइड है। अब ये 2 स्लाइड को कैसे बोलना है मैं आपको एक बार बोल के बताता हूं, और आप लोग बिल्कुल इसको कॉपी कीजिएगा और फिर सब लोगों को ये बोलना है। ऐसे ही बोलना है जैसे हम आपको भी बोल के बताएंगे, राइट। उसके बाद में जब आप लोग प्लान दिखाना सीख जाओगे, जब आपको पता चल जाएगा कि प्लान कैसे दिखाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे प्लान दिखाने के तरीके क्या क्या होते हैं। फिर आपको बताएंगे प्लान कैसे कैसे दिखाए जा सकते हैं। एक एक व्यक्ति को प्लान दिखा सकते हो, एक साथ बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा सकते हो, या फिर आप मीटिंग में ले जाके प्लान दिखवा सकते हो। वो जितने भी तरीके होते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम यही समझ लें कि प्लान क्या दिखाना है। तो देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाओगे या किसी भी व्यक्ति से आप टाइम लेते हो प्लान दिखाने के लिए, तो यहां से शुरुआत होती है। आप ये स्लाइड ओपन कर देते हो, या तो आपके पास में प्रोडक्ट आपका प्लान दिखाने की फाइल होगी, फोल्डर होगा, या फिर आपके पास में लैपटॉप होगा, या फिर आप जूम के ऊपर प्लान दिखा रहे हो सकता है शायद आप मोबाइल से प्लान दिखाओ। कहीं भी आप प्लान दिखाइए, ये स्लाइड सबसे पहले आती है। मोबाइल के ऊपर भी, लैपटॉप के ऊपर भी, और आपकी फाइल है उसमें भी ये स्लाइड आपकी सबसे पहले आएगी। वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। अभी जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ आप बैठ गए हो, सबसे पहले जाके 2 4 5 मिनट नॉर्मल होइए। आपको क्या करना है? 2 4 5 मिनट पहले आपको नॉर्मल होना है, नॉर्मल बातें करनी है। और कोशिश ये कीजिए, किसी के भी घर यदि आप बात प्लान दिखाने गए हो, या फिर आप इसको जूम पे प्लान दिखा रहे हो, तो कोशिश कीजिए पहले कोई एक पॉजिटिव बात कीजिए। प्लान दिखाने से पहले कोई भी एक पॉजिटिव बात कीजिए। अब पॉजिटिव बात क्या हो सकती है? सर, आपका घर बहुत सुंदर है, आपका घर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है आसपास, आप कोशिश कीजिए प्लान दिखाने से पहले एक पॉजिटिव बात तो जरूर कीजिए। यदि उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, सर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, सर आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, मतलब जो भी है, सर आपकी सीनरी बहुत अच्छी लगी मुझे, सर आपका गार्डन मुझे बहुत अच्छा लगा, सर आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी जगह पर रहते हो। यदि जूम पर प्लान दिखा रहे हो, सर आपका फोटो बहुत अच्छा आ रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ तो भी एक पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में काम चालू करो प्लान दिखाने से पहले। स्टार्ट विद द पॉजिटिव। मतलब अक्सर लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग घर से लेट निकलते हैं, लेट पहुंचते हैं, फिर जाके प्लान दिखाने से पहले, अरे सर सॉरी, लेट हो गया, जाम लगा हुआ था, गर्मी बहुत थी, उधर फंस गया, ये हो गया, बारिश हो गई, वो मतलब जाते ही नेगेटिव। अब आप एक चीज सोच के देखो, जब आप प्लान की शुरुआत ही नेगेटिव से करोगे तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आ जाएगा? तो हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो शुरुआत करनी है वो किसी पॉजिटिव सेंटेंस के साथ करनी है। जब आप किसी के घर की तारीफ करते हो, किसी की पर्सनालिटी की तारीफ करते हो, किसी की टाइम पंक्चुअलिटी की तारीफ करते हो, किसी चीज की भी आप तारीफ करते हो, तो फिर क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति आपसे रिलेट होना चालू हो जाता है। और जब फिर वो थोड़ी सी उसी बात को लेके, उस पॉजिटिव बात को लेके ही आप 2 4 5 मिनट जब बात करोगे, तो व्यक्ति थोड़ा सा आपके साथ में वो इजी हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। और जब वो कंफर्टेबल हो जाए, फिर शुरुआत कीजिए। तो चलिए सर, जिस काम के बारे में जानकारी देने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, या जिस चीज की जानकारी देने के लिए आज मैंने आपको जूम पे इनवाइट किया है, उस काम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। सर, जैसे ही मैंने सक्सेस बोला, सक्सेस को लेके सब लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का मानना होता है लाइफ में जॉब ही सक्सेस है, कुछ लोगों का मानना होता है हेल्थ ही सक्सेस है, लेकिन सर ज्यादातर लोगों का मानना है कि लाइफ में पैसा ही सक्सेस है। और इसीलिए आज की तारीख में हर व्यक्ति पैसा कमाने में लगा हुआ है। लेकिन सर सच बात यह है कि हर आदमी पैसा कमा नहीं पा रहा है।
बहुत कम लोग हैं जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बाकी मैक्सिमम लोग तो सिर्फ एडजस्टमेंट में जिंदगी गुजार रहे हैं। है कि नहीं सर? बोले हाँ है, ऐसा ही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन फिर पैसा कमा क्यों नहीं पाते? सर आज सबसे पहले हम लोग इसी बात को समझेंगे कि बहुत कम लोग ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं और ज्यादातर लोग सिर्फ एडजस्टमेंट ही क्यों करते रहते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग मान रहे हैं पैसा ही सक्सेस है, और पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं और पैसा ही नहीं कमा पा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए सर मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा। एक अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हुए हैं, एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखते हैं कि हमारा समाज इनकम के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है एम्प्लॉय, नौकरी पेशा वाले लोग, चाहे प्राइवेट जॉब है चाहे गवर्नमेंट जॉब है। दूसरी कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉय, स्वरोजगार, जिनका खुद का कोई काम है, ये किसी की नौकरी नहीं करते, जैसे किसान है, टीचर है, डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। कोई दुकानदार है, कोई कारखाना चलाने वाला है, कोई डेयरी चलाने वाला है, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। और तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, सब इसी ग्रुप में आते हैं। और चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स, यानी पैसे से पैसा कमाने वाले, जैसे वॉरेन बफे, विश्व का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। ये 4 कैटेगरी में हमारा पूरा समाज बटा हुआ है। और रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि ये 4 कैटेगरी भी 2 भागों में बटी हुई है। पहली कैटेगरी 95% लोग, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय। दूसरी कैटेगरी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर लोग, सिर्फ 5%। लेकिन पैसे के मामले में यदि हम लोग देखें तो ये 95% लोगों के पास 5% पैसा है, और ये 5% लोगों के पास मात्र 95% पैसा है। अब आपको बड़े प्यार से उनसे ही बात करनी है, समझा रहे हो आप उनको। सर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं इतना बड़ा अंतर कैसे है, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है कि 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। इतना बड़ा अंतर कैसे है? और थोड़ा सा ऐसे पॉज लेना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जहां मैं पॉज ले रहा हूं उधर पॉज लेना है, मतलब थोड़ा सा रुकना है, यानी सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा सुनने के लिए मजबूर करना है, समझने के लिए मजबूर करना है, सोचने के लिए मजबूर करना है। सिर्फ 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जो 95% लोग हैं ये जिंदगी भर अकेले अकेले काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी लिमिटेड इनकम होती है और इनकी एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है ये काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। क्लियर है? अब ये 5% लोग क्या करते हैं? ये 5% लोग हमेशा टीम वर्क करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की अनलिमिटेड इनकम होती है। ये कभी भी अकेले अकेले काम नहीं करते, इनके लिए हजारों लाखों लोग काम करते हैं, और इसीलिए इनकी इनकम कैसी होती है? पैसिव होती है। पैसिव का मतलब ये काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आते रहेगा। जैसे आप सोचिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये लोग आज की तारीख में काम न भी करें तो इनको पैसा आएगा या नहीं आएगा? हाँ डेफिनेटली पैसा तो आते रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके लिए लोग काम कर रहे हैं। सब आप एक बात बताइए, मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 95% या 5%? अब आप उनको सवाल पूछ रहे हो, और देखिए सवाल भी कैसे पूछ रहे हो, उत्तर भी साथ में दे रहे हो आप। सर मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 95% या 5%? तो सामने वाला या तो 2-4 सेकंड में बोल देगा 95%। यदि वो न बोल पाए तो आपको बोल देना है 95% में।
लेकिन जाना चाहते हैं 5% में। अब आपने पता है यहाँ पे सवाल क्यों पूछा था? आपने सवाल इसलिए पूछा था कि यदि उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो तो वो लाइन पे आ जाए, वो वापस आपको सुनने लगे। और यदि अभी तक भी उसने नहीं सुना था या थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो गया है तो वो अब आगे आपको ध्यान से सुनेगा। क्यों? आपने उससे सवाल पूछ लिया है। लेकिन सवाल का जवाब यदि वो 2-4 सेकंड में न दे तो आपको दे देना चाहिए। अब देखिए क्या करना है। सर मैक्सिमम लोग 95% में आते हैं और 5% में जाना चाहते हैं, लेकिन पता है आपको जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं 95% से 5% में जाने के लिए 4 चीजें लगती है। इन्वेस्टमेंट यानी पैसा, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सर आप बताइए, क्या ये चारों चीजें एक आम आदमी के पास होती हैं? पूछिए। सर क्या एक आम आदमी के पास करोड़ों रुपया होता है? वो बोलेगा नहीं। सर फिर हम 95% से 5% में कैसे जाएं? क्योंकि 95% से 5% में जाने के लिए तो 4 चीजें लगती हैं, और ये 4 चीजें तो एक आम आदमी के पास होती नहीं है। फिर हम 95% से 5% में कैसे जाएं? तो इसके लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं एक काम ऐसा है जिस काम के माध्यम से आप इन 4 चीजों के बिना 95% से 5% में जा सकते हो। सर सही सुना आपने। एक काम ऐसा है पूरी दुनिया में जिसके माध्यम से आप इन 4 चीजों के बिना भी 95% से 5% में जा सकते हो। सर सोचिए कितनी बड़ी बात है। मतलब बिना करोड़ों अरबों रुपए लगाए आप 95% से 5% में जा सकते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं इस काम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसे पूरी दुनिया में एक फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। यहां पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट फिनिश। अब आप लोग मुझे बताइए, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए अब ये पहला पार्ट सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति, ये फर्स्ट पार्ट सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति अब डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए उत्सुक होगा कि नहीं होगा? यदि आप लोगों को लगता है कि अब वो पहले पार्ट को जब आप ऐसे सुनाओ तो वो डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए उत्सुक होगा, यार बताओ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, बताओ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अब वो डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए एकदम से उत्सुक हो जाएगा, एकदम से वो तैयार हो जाएगा। और जब वो ओपन हो गया डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए, अब आपको उसको समझाना है डायरेक्ट सेलिंग क्या है। समझ में आ गया क्या? ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट आज। और अब मैं इनवाइट करूंगा, हमारे बीच में डॉक्टर निशा भारती मैम आई हुई हैं, हमारी ग्रेट अपलाइन। मैं अब उनको इनवाइट करना चाहूंगा, मैम आए और आगे आके आज के सेशन को कंटिन्यू करें। और ये प्रैक्टिस अब आप लोगों को घर से करके लेके आनी है। इसकी वीडियो आपको प्लान की मिल जाएगी। अब ये प्रैक्टिस आपको घर करनी है और कल से हम ये प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ भी करवाएंगे। सो प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सभी को। बहुत बहुत प्यार भरी आज की सुबह की नमस्कार। और आप बहुत कुछ अच्छा सा सीख रहे हैं, प्लान दिखाना। और सबको लग रहा होगा ये आसान है, बहुत आसान है। सच मानिए ये बहुत आसान है। ये सिर्फ 4 कदम है, ये सिर्फ 4 कदम है आपके, जो यदि आप उठाते हैं तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपनी टीम बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि क्या है आपके पास और वो कितना सुंदर है और उसकी कितनी बड़ी ताकत है। ये सारी जानकारी आपको सामने वाले को आप दे देते हैं। और ये जब जानकारी देते हैं तभी तो सामने वाला निर्णय करेगा। तो बहुत ही सुंदर से 4 कदम बताए मुकेश सर ने। और आपने भी देखा होगा, जब हम इकट्ठा प्लान देखते हैं, किसी से सुनते हैं, तो हमें लगता है ये कैसे बोल पाएंगे हम। लेकिन इन 4 भागों में देखिए कितना सुंदर तरीके से उन्होंने पहला भाग आज आपके सामने रखा। और उसमें सिर्फ 2 स्लाइड हैं, सिर्फ 2 स्लाइड हैं। पहला भाग कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज ही सब लोग इस प्रैक्टिस को कर लेंगे। पहली 2 स्लाइड्स जिसमें वेलकम करते हुए सामने वाले व्यक्ति को और आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी का
ये जो स्लाइड है उसको स्पष्ट करना है। और ये दोनों स्लाइड से आप सामने वाले को तैयार कर लेते हैं ये जानने के लिए कि क्या है, उत्सुकता जगा देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है। और फिर अगला कदम आप चलेंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में स्पष्ट कर देंगे। तीसरे कदम में आप उसको 5 P क्लियर कर देते हैं। हमें इस डायरेक्ट सेलिंग में आपको पता है 5 P का प्लान हमारा क्लियर हो जाता है। और फिर चौथा जो कदम है उसमें आप क्लोजिंग या फिनिशिंग कर देते हैं, एक पावरफुल फिनिश कर देते हैं, जिससे सामने वाला एक डिसीजन लेने की स्थिति में आ जाता है, वो यस बोलता है और उसके बाद आप उसके साथ उसकी टीम का निर्माण करने में लग जाते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप यदि इस पे थोड़ा सा ध्यान दें तो एक छोटे बच्चे को जैसे हम कदम चलना सिखाते हैं और वो बच्चा दौड़ने लगता है, उसी तरह से यहाँ नए से नया डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर कोई बैठा है तो वो इन 4 स्टेप्स को यदि समझ जाए, लेना सीख जाए, तो बहुत मस्ती से, बहुत आनंद के साथ, बहुत मौज, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने प्लान को शो कर सकता है। अच्छा सच बताइए, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस फील हुआ है कि यस एक पहला कदम, ये तो मेरे को भी उठाने में कोई मुश्किल नहीं है। कितने लोगों को लगा ये तो मैं अपनी टीम को भी सिखा सकता हूँ, मेरी टीम के लोग भी इसको तो कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस जिन लोगों के अंदर आया, एक बार चैटिंग में अपनी उंगलियां घुमाएंगे, यस मी लिखेंगे, कॉन्फिडेंस के लिए सी लिख देंगे, खुद को आ गया है अपने लिए मी लिख देंगे, और आप टीम बना सकते हैं। आप इस बात की खुशी को हम आपकी को देख पाएंगे। लेकिन एक चीज का याद रखिएगा जरूर, आपको ना एकदम मैकेनिकल नहीं होना है, मशीन नहीं बनना है। आपके सामने मनुष्य बैठा है, जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं वो व्यक्ति होता है, और उसके साथ उसकी आंखों में आंखें देख के एक विश्वास, एक प्यार का जरूर आपका आदान प्रदान होना चाहिए। आपको दिल से ये प्लान दिखाना चाहिए। प्लान में कम ज्यादा बोल दिया चल जाएगा, लेकिन बात दिल से होनी चाहिए, दिल तक पहुंचनी चाहिए, प्यार से होनी चाहिए, उस तक पहुंचनी चाहिए। यदि आपने इस चीज का ध्यान रखा, चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस, एक स्माइल के साथ यदि इस प्लान को आप दिखाएंगे, तो चिंता मत करिए कोई सेंटेंस छूट गया या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी आंखें उससे मिले ही नहीं, क्योंकि आंखों से एनर्जी जाती है, आंखों से विश्वास बढ़ता है। तो एक चीज का मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगी, किसके साथ बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए उसको प्यार और विश्वास और कॉन्फिडेंस से भर जरूर बात करिए। और ये बहुत सरल स्लाइड्स हैं और आपको बहुत बहुत एनर्जी उस तक पहुंचानी है अपने इस प्लान में जो आपको एनर्जी महसूस होती है। बहुत सारे सी, बहुत सारे मी मैं देख रही हूँ, और मुझे लगता है इस जूम हॉल का हर व्यक्ति इस प्लान को जरूर शो करेगा और अपने लिस्ट को अपनी को पूरी करते हुए अपनी टीम को बड़ी करेगा। तो आप सब लोगों की चेहरे की एक बार स्माइल देखें। प्लान सीखने के लिए आप लोगों को दिल दिल से बधाई देते हुए मैं चाहूंगी कि कल आप सब लोग में से सब लोग तैयार रहेंगे कि यस मुझसे पूछा जाएगा तो ये पहला कदम मेरा उठ चुका है।